नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज की 5वीं और आखिरी किस्त में हम लोग बातचीत करेंगे कि निवेश कब शुरुआत करें। देखिए, शुरू की 4 एपिसोड में हमने आपको क्या बताया कि अपना रिस्क एनालिसिस कैसे करें, डिसिप्लिन क्या होता है और मार्केट को कैसे पहचानें, कब सस्ता है, कब महँगा है। ये बिल्कुल बेसिक निचोड़ हमने आपको सिखाया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आपको जानना चाहिए कि निवेश की शुरुआत कब से करें। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं इसकी, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के सदस्य बन जाइए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं है इसमें। लाइक, शेयर भी करिए लोगों से, अपने दोस्तों के बीच में अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, तो इसको आप ज़रूर करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आज का टॉपिक है निवेश की शुरुआत कब करें, किस उम्र में करें, कहाँ से करें, कैसे करें? ये ऐसे सवाल हैं जो हर आदमी जानता है और मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में अभी भी मेजॉरिटी लोग इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने में बहुत देर करते हैं। ट्रेडिशनली, कन्वेंशनली जो लोग करते हैं तो वो एफडी कर देते हैं या उनका जो प्रोविडेंट फंड कट रहा है वो हो जाता है, या अगर कुछ हुआ तो खींचतान करके घर खरीदने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो मार्केट की तरफ या अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट की तरफ नहीं देखते हैं। उसके वाजिब कारण भी हैं कि भाई उतना पैसा नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा वाजिब कारण ये है कि जानकारी नहीं। हमारे यहाँ भी जो इन्वेस्टमेंट कल्चर है वो बहुत कम है। खासतौर पे आप उत्तर भारत की तरफ जाएँगे तो आपको अभी भी बहुत कम मिलेगा। वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी तेज़ी से लोग इस तरफ जागरूक हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोग इससे जागरूक हों और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में वो साथ में रहें। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और इसमें सिर्फ़ आपको थोड़ी-सी जागरूकता की चीज़ चाहिए। तो निवेश की शुरुआत कब से करें, ये आज का टॉपिक है और इसके लिए हम मज़ाक में कहते हैं या सीरियसली कहते हैं कि बचपन से। एकदम बचपन से आपको निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, तो एक गुल्लक मिट्टी का खरीद के लाते थे आप, है ना? वो जिसमें आप पैसे डालते थे, कॉइन्स डालते थे या रुपए डाल देते थे। कोई गेस्ट आया घर में, अगर उसने आपको कुछ पैसे दिए या आपके फादर ने दिए, किसी ने भी दिए, तो उसमें डालते थे। ये बचपन से हमें आदत सिखाई जाती थी। लेकिन वो आदत बहुत लंबी नहीं चलती थी, वो कुछ दिन बाद गुल्लक फूट जाता था, दिवाली या होली में कभी कुछ खरीद लेते थे, फिर दोबारा गुल्लक कभी आया, कभी नहीं आया और वो आदत वहीं पे खत्म हो जाती थी। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि बचपन से, तो वो आप मज़ाक में भी समझ सकते हैं, लेकिन दरअसल ये सीरियस बात है कि आपको बहुत अर्ली स्टेज से इन्वेस्टर बन जाना चाहिए। वॉरेन बफे तो कहते हैं कि मैंने 11 साल की उम्र में शुरू किया था, लेकिन दरअसल बहुत देर कर दी थी मैंने। तो वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। लेकिन चलिए, हम लोग ये मानते हैं कि अगर आप बहुत जागरूक हैं, आपके परिवार में, तो आपको हमेशा अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए। फिर भी नहीं कर पाते हैं या अलग-अलग रीज़न्स हैं, तो इस जर्नी को और आसान बनाते हैं कि जब से कमाना शुरू करें, तब से। यहाँ पे अगर आप जब से आप कमाना शुरू कर रहे हैं, तो आप किस उम्र से शुरू कर रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता। आप, कुछ लोग 18 साल से कमाना शुरू करते हैं, कुछ लोग 30 साल से कमाना शुरू करते हैं, मुझे नहीं पता। जिस भी उम्र से आपने कमाना शुरू कर दिया है, अगर आप बचत नहीं कर रहे हैं और उस बचत को निवेश नहीं कर रहे हैं, तो दरअसल आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। ये मान लीजिए आप। तो जब से कमाना आप शुरू करें, तब से निवेश करने की आदत डालें और बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या काम करें कि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और सैलरी भी बढ़ती है, यानी जब उम्र बढ़ रही है तो कमाई बढ़ रही है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। आप आपने मान लीजिए 22 साल की उम्र में नौकरी शुरू की, काम शुरू किया, उससे कमाना शुरू किया, तो धीरे-धीरे सैलरी भी बढ़ती है और उम्र भी बढ़ती है। तो सैलरी और उम्र के साथ निवेश भी बढ़ाएँ। ऐसा नहीं कि हमने एक बार जो तय कर लिया था कि साहब 20% हमने आपको फ़ॉर्मूला बताया कि 20% करना है। तो आपने कहा जब मैं 1 लाख कमाता था तो 20,000 करता था, अब मैं 20,000 ही करूँगा ताउम्र, क्योंकि 20,000 का फ़ॉर्मूला बता दिया था। नहीं, मैंने दोबारा से सुन लीजिए, टेक होम सैलरी का 20%। आपकी सैलरी 1 लाख है तो 20,000, 5 लाख है तो 1 लाख, 80,000 है तो 16,000, व्हाटएवर इट इज़, 20% इज़ द मैंडेटरी। आप अपने साथ अन्याय करेंगे अगर आप ऐसा नहीं करते। तो उम्र बढ़ने के साथ, सैलरी बढ़ने के साथ निवेश भी बढ़ाएँ और एक व्यवहारिक लक्ष्य तय करें। जैसे आपने मान लीजिए निवेश शुरू किया,
तो बहुत बड़े-बड़े ख्वाब मत पालिए, उम्मीद मत रखिए कि जो जनरली लोग सिखाते हैं ना, मैं उसका विरोधी तो नहीं कह सकता मैं, सब अपने-अपने प्रयास से सब आपको कह रहे हैं कि आज से आपने 3000 की इन्वेस्टमेंट शुरू की, तो आप 50 साल बाद 6 करोड़ रुपए कमाएँ, ये सब अव्यावहारिक बातें हैं। एकदम व्यावहारिक, प्रैक्टिकल जो हमारे आपके जीवन में घटता है, उसको समझिए आप। हमारे लाख कहने के बावजूद हो सकता है किसी 1 आध साल आप निवेश ना कर पाएँ, कोई मजबूरी हो सकती है आपकी, जॉब चली गई या कोई बड़े खर्चे आ गए, आपको एसआईपी रोकनी पड़ी, आप निवेश नहीं कर पाए, पॉसिबल है ये। इसलिए व्यावहारिक तौर पे मैं बात करता हूँ कि आप ये उम्मीद लगाएँ कि आपने जब से निवेश करना शुरू किया है और जब तक आप निवेश करेंगे, यानी जब तक आप 45 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी आपने तय किया कि हम जब तक काम आपने जैसे किसी ने लक्ष्य बनाया कि हम जब तक काम करेंगे, हम तब तक निवेश करेंगे। कोई 45 साल तक काम करना चाहता है, कोई 50 साल तक, कोई कहता नहीं है तो 60 में रिटायर हो। तो उस समय तक आप निवेश करें और सालाना 12-13% से ज़्यादा का ख्वाब मत पालिए। आप ये एक्सपेक्ट करिए कि जो भी आप पैसा निवेश कर रहे हैं, उसमें एवरेज 12-13% का रिटर्न मिलेगा। आप दुखी नहीं होंगे। इससे ज़्यादा मिल सकता है आपको, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपको 12% से ज़्यादा एनुअलाइज़ रिटर्न मिल गया, जिसको कैगर या सीएजीआर भी कहते हैं और कंपाउंड होके आपका पैसा खूब बढ़ गया। लेकिन उम्मीद कम रखिए और ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने उम्मीद पाल ली कि हमने तो बहुत बचपन से शुरू किया था और मेरे को तो रिटर्न कम से कम 15, 17, 18% मिलना चाहिए, जो कि होगा नहीं। 12%, 13%, 14% हुआ। तो कम उम्मीद रखेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए 12% सालाना की से ज़्यादा की उम्मीद ना पालें, उतना ही रखें, व्यावहारिक यही चीज़ कहती है। चौथा पॉइंट हमने कहा कि भविष्य के बड़े खर्चे, जैसे शादी, पढ़ाई, घर खरीदने, इसकी प्लानिंग करें। आपने 25 साल की उम्र से कमाना शुरू किया, तो आपको पता है कि कितने साल बाद आपकी शादी होगी, 5 साल बाद, 6 साल बाद या अगले ही साल। उसमें आपका खर्चा होगा। शादी के बाद से एकदम आपका खर्चा बढ़ेगा। आपको पढ़ाई करनी है, आप खुद भी पढ़ाई करनी है। बहुत सारे लोग एग्जीक्यूटिव कोर्स करते हैं आईआईएम से, आईएसबी से, उसकी फीस लगती है या कोई और पढ़ाई करना चाहते हैं, आप खुद करना चाहते हैं, आपकी वाइफ करना चाहती है। उसके 5-6 साल बाद या 3 साल बाद, 4 साल बाद आपके बच्चों की पढ़ाई की ज़िम्मेदारी आएगी और आप एक घर भी खरीदना चाहेंगे। तो इन सब की प्लानिंग होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, बिना प्लानिंग के आप लाइफ में चलेंगे, तो परेशान रहेंगे। तो ये सब आप प्लान करें। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। तो आप जब पहले से प्लान करते हैं चीज़ों को, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो कमाना जब से शुरू करें, तब से निवेश करें। बढ़ती उम्र और सैलरी के साथ निवेश बढ़ाएँ। 12% से ज़्यादा की उम्मीद ना पालें, व्यावहारिक लक्ष्य रखें। शादी, पढ़ाई, घर खरीदना, कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाना है, उन सब की प्लानिंग करें। और आखिरी पॉइंट जो मुझे लगता है इस पूरी 5 एपिसोड की सीरीज़ का सार है कि सौम्य बने रहें, हम्बल बने रहें, मॉडेस्ट रहें, हवा में ना उड़ें। कह रहे हैं मैंने तो देखा, मैंने तो बचपन से ही निवेश करना शुरू कर दिया था, अब तो मैं दुनिया का सबसे किंग अमीर बनूँगा। ये गलतफ़हमियाँ मत पालिए, हवा में मत उड़िए, धरती पे रहिए, सौम्य बने रहिए, ज़्यादा दिखावा मत करिए, लो प्रोफ़ाइल रहिए और जितना आप सादगी से रहेंगे, मैं इसका बिल्कुल पक्षधर हूँ कि आई डोंट वांट टू डाई रिच, कि जब मैं मर रहा था तो मेरे पास 100 करोड़ थे और उससे पहले मैं भिखारी की ज़िंदगी जी रहा था। मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। आप लाइफ़ को एन्जॉय भी करें और इन्वेस्टमेंट भी करें। आप जितना ज़रूरी है उतना खर्चा ज़रूर करें, जहाँ ज़रूरी है ज़रूर करें, लेकिन प्लानिंग करके चलें, इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से करें। कई बार ऐसा होता है कि आपका सपोज़ मान लीजिए आपने एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि आप नौकरी करने लगे और आपने प्लान किया कि साहब इस मंथ हम लोग मंथ एंड में जब सैलरी मिल जाएगी तो हम लोग घूमने जाएँगे। दोस्तों के साथ प्लान बनाया और किसी कारण से आपका वो प्लान नहीं हुआ, आप घूमने नहीं जा पाए। तो एक नोशनल खर्चा आपका बचा। आपने सोचा था कि 2, 4, 5,000 रुपए उसमें खर्च होंगे, वो आपके बच गए। इमीडिएटली उस पैसे को निकालिए और इन्वेस्ट कर दीजिए और मान लीजिए कि वो खर्चा हो गया। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ़ में ये किया है कि जब भी कोई मेंटली में प्रिपेयर हो गया कि हम ये वाला खर्चा करेंगे, हम पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और वो किसी कारण से नहीं हो पाया। हमने मेंटली तो प्रोविज़न कर लिया था ना, तो मैं उस पैसे को निकाल के निवेश कर देता।
क्योंकि वो तो हमने मान लिया था कि नहीं। तो उससे क्या फायदा होगा कि आपकी और अच्छी निवेश करने की आदत पड़ेगी और आउट ऑफ द 20% आपकी निवेश की आदत पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इन सब के बाद अंत में जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 100 में बने रहें, ज्यादा हवा में ना उड़े, पैराशूट न दिखाएं, तभी आप एक अच्छे, सच्चे और बढ़िया निवेशक बनेंगे और अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे, जिससे आप अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इन 5 एपिसोड की जर्नी में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप किसी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी और विषय पे आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ वीडियो, तो आप वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगेन आपसे ये फिर रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। बहुत-बहुत शुक्रिया। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच।